मिंकी उठ जाओ। मिंकी तुम्हें जल्दी से उठना ही होगा। मिंकी क्या तुम मुझे सुन रही हो? मिंकी कौन है? मिंकी जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ वरना आज तुम फाइनल एग्जाम देने के लिए बहुत लेट हो जाओगी। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे किसकी आवाज सुनाई दे रही है? ये मैं हूँ मिंकी। अब तुम जल्दी से उठ जाओ। लगता है मुझे और सोने की जरूरत है। नहीं मिंकी अब फिर से मत सोना। मिंकी अब तो उठ जाओ, 8 बज गए हैं। ओह नो, 8 बज गए हैं और 8:30 बजे मेरा एग्जाम है। भाग मिंकी भाग वरना आज तुम गई काम से। ओह नो, मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था ताकि मैं बाकी के बच्चे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकूं, पर लगता है अब मुझे फेल होने से सिर्फ गॉड जी ही बचा सकते हैं। नहीं, मुझे कैसे भी करके पास तो होना ही पड़ेगा वरना मम्मी डैडी मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे और फिर मेरा डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। मिंकी बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आओ। आई मम्मी। ये लो जल्दी से नूडल्स खा लो। हाँ। नहीं मिंकी उन नूडल्स को मत खाना, उसमें बैगन मिक्स किया हुआ है। हे, अपना मुंह बंद करो। एक तो मैं पहले ही स्कूल के लिए लेट हो चुकी हूँ और तुम हो की चुप ही नहीं होती। मैंने तो तुम्हें जल्दी उठाने की बहुत कोशिश की थी पर तुम दोबारा सो गई। एनीवेज बैगन से तुम्हें एलर्जी है इसलिए उन नूडल्स को मत खाओ वरना तुम बीमार हो जाओगी और फाइनल एग्जाम देने नहीं जा पाओगी। क्या मुझे बैगन से एलर्जी है? मुझे तो पता ही नहीं था। हे, कहीं तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? बेटा क्या हुआ, तुम नूडल्स खा क्यों नहीं रही और क्या आजकल तुमसे कोई बातें कर रहा है? अरे मॉम, आपको कैसे पता? पिंकी नहीं, प्लीज रुक जाओ। अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अब से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। गुड गर्ल। लो मॉम, मुझसे कौन बात करेगा? डैडी, क्या आप मुझे कार से जल्दी स्कूल पहुंचा दोगे? हाँ बेटा क्यों नहीं। पिंकी बेटा एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और सारे क्वेश्चंस का आंसर बराबर लिखना, ठीक है? याद है ना, अगर तुम्हें ऐसे ही पढ़ते रहना है तो उसकी एक शर्त है, तुम्हें हर एग्जाम में पास होना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर देंगे। यस मॉम डैड, मुझे पता है। मिंकी बेटा चलो कार में आकर बैठो। बाय मॉम। मिंकी नहीं, कार से स्कूल मत जाना, बीच रास्ते में तुम्हारे डैड की कार खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तुम साइकिल से चली जाओ और स्कूल टाइम पर भी पहुंच जाओगी। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है यार, आखिर तुम हो कौन? वो मैं तुम्हें टाइम आने पर बताऊंगी, अभी तुम सिर्फ मेरी बात मानो। मिंकी जल्दी आओ बेटा। नहीं मिंकी प्लीज मत जाना। मिंकी ठीक है, मैं साइकिल से स्कूल जाऊंगी। हे रिया, एग्जाम स्टार्ट हो गया क्या? नहीं अभी नहीं। देखा मेरी बात मानने का फायदा। हाँ, पर कार से मैं और जल्दी पहुंच जाती। मिंकी तो किससे बात कर रही है? वो किसी से भी नहीं। तो क्या तुमने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली? यार पूछी मत रिया, साइंस के 2 इम्पोर्टेंट लेसन्स तो मुझसे छूट ही गए। सेम पिंच मिंकी, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे पास होने में हेल्प कर सकती हूँ। ये लो चिट्स, इसमें उन दोनों लेसन्स के सारे आंसर्स लिखे हैं। तू पागल है क्या? मैं ही चीटिंग करने का रिस्क नहीं ले सकती वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। और तुझे तो पता है ना, मैं एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है, पर अगर तू फेल हो गई तो इसलिए इतना बड़ा मौका हाथ से ना जाने दे। हाँ मिंकी तुम वो चिट ले लो। तुम भी? हाँ, तुम नहीं पकड़ी जाओगी क्योंकि टिड्डे सर एग्जाम हॉल की ड्यूटी पर हैं और वो पूरे टाइम सोते ही रहेंगे। क्या तुम्हें कैसे पता कि ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ। हाँ आज सिर्फ तुम्हारी कहने पर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास, तो तुम सब एग्जाम के लिए रेडी हो ना? यस सर। वेरी गुड, पर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सबकी तलाशी लूंगा। अब मेरा क्या होगा? हे, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जस्ट वेट एंड वॉच मिंकी। मिंकी नहीं, मैं तुम्हारी तलाशी नहीं लूंगा। तुम एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं करती। ये सर, थैंक यू सर। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने तो आज तक पूरी बुक में इस क्वेश्चन को कहीं देखा भी नहीं। ओह हाँ, ये चिट कब काम आएगी? अरे वाह, इसमें तो सब कुछ लिखा है। जियान, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो और तुम ये क्या लिख रहे हो? सुसाइड नोट। क्या? हाँ, पर प्लीज तू प्रॉमिस कर, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मैं कभी एक सिंगर नहीं बन सकता। उसको बोलो कि वो बड़ा होकर एक दिन फेमस सिंगर बनेगा। क्या सच में? ये और सिंगर? हाँ, तुम खुद ही देख लेना। जियान, तुम चिंता मत करो, तुम देखना एक दिन तुम एक बहुत फेमस सिंगर बनोगे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। प्रॉपर्टी? तुम्हारे पास एक फुटी कौड़ी भी है? तो तुम कौन सा अभी सिंगर बन रहे हो? जब तक तुम एक सिंगर बनोगे तब तक मैं एक बिलियनर बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। आउच। हे ब्यूटीफुल, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ।
ओए, तू उस लड़के को ऐसे क्यों घूर रही है? मिंकी, ये बंदा कितना क्यूट और हैंडसम है, मैं इसे पसंद करने लगी मिंकी हूँ। उसको बोलो कि वो उस लड़के के प्यार में ना पड़े, वो एक स्टॉकर है। मिंकी, ये तू बार बार ऊपर क्या देख रही है? रिया, वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो एक स्टॉकर है। क्या? हाँ बेस्टी, चलो लंच लेने चलते हैं। हाँ चलो। अंकल, मुझे एक प्लेट मैगी और कोक देना। और मुझे ये लीजिए, जल्दी से पानी पी लीजिए। एक्सक्यूज मी आंटी, आपको और अंकल को क्या भूख लगी है? हाँ बेटा, प्लीज कुछ खाने को दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंकल, मुझे 2 प्लेट आलू के पराठे, फ्राइड राइस, 2 गुलाब जामुन और कुछ चिप्स के पैकेट दे दो। ठीक है, ये लो बेटा। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। पर बेटी, ये सब तुम हमें दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? मैंने तो खा लिया, आप लोग खाइए। बेटा, वो तुम्हारे गले पर क्या कोई बर्थमार्क है? हाँ, जब मैं पैदा हुई थी तब से ये यहीं पर है। ओह, मेरी भी एक बेटी थी जिसकी उम्र तुम्हारी जितनी ही थी और ऐसा ही बर्थमार्क उसके भी गले पर था। तुम मुझे बिल्कुल मेरी बेटी सुहानी की याद दिलाती हो। ओह, मेरा नाम मिंकी है, पर आप बेटी थी ऐसा क्यों बोल रहे हो? असल में हमारे गांव में एक भयंकर भेड़िया था और वो हमारी बेटी को उठाकर ले गया। अब तक तो उसने हमारी बेटी को खा भी लिया होगा। आई होप सुहाना की आत्मा को शांति मिले। अरे बेटा, रुकना जरा, ये तुम्हारे हाथ पर पंजों के निशान क्या है? अंकल, आप भी। क्या हुआ? ये एक टैटू है। अच्छा, ऐसा भी टैटू होता है क्या? हाँ। आज की ताजा खबर, बावनगर के गांव से और 4 बच्चे लापता हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि ये उस भयंकर भेड़िए का ही करतूत है। मिंकी, चलो दूध पी लो। हाँ, भयंकर भेड़िया। मम्मी, आपको पता है आज मुझे एक अंकल आंटी मिले थे और वो भी इसी भेड़िए की बात कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी बेटी मर गई। अच्छा, कौन थे वो लोग? पता नहीं, उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी का नाम सुहाना था। क्या? सुनो मिंकी, आजकल ना बाहर बहुत से किडनैपर्स भिखारी बनकर घूमते हैं बच्चों को किडनैप करने के लिए। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अब चलो जल्दी से ये दूध पी लो। हाँ, ये मेरा फेवरेट मिल्क शेक। मिंकी रुक जाओ, वो दूध मत पियो, ये गलती मत करना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या? पर इसमें क्या मिला है? मिंकी बेटा, जल्दी से दूध फिनिश करो। मिंकी, तुम सिर्फ दूध पीने का नाटक करो। मम्मी, मैंने पूरा दूध फिनिश कर दिया, ये लो। हे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे मेरी मॉम डैड की दी हुई चीजों को खाने पीने क्यों नहीं दे रही हो? सुनो, तुम मेरी पास्ट हो तो जो चीजें मुझे देर से पता चली वो मैं तुम्हें पहले ही बताकर अलर्ट करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर मेरे जैसे डार्क न हो जाए। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना ही पड़ेगा। ये लोग तुम्हारे असली। की बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं मॉम, मैं तो पढ़ रही हूँ। ठीक है, पर जल्दी सो जाना। तुम्हारे असली मम्मी पापा वो लोग हैं जिनकी आज तुमने हेल्प की थी। प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, इन लोगों पर भरोसा मत करो। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे रियल मॉम डैड वो लोग हैं, तो फिर तुम ये भी क्यों नहीं बता देती कि ये लोग मेरे कौन है फिर? प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, मैं मजबूर हूँ, इस वक्त मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। ब्ला 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 ब्ला। बाय मॉम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मिंकी बेटा रुको, कम से कम आज तो हॉस्पिटल मत जाओ। आज तुम्हारा 21st बर्थडे है। इसी खुशी में हमने आज की रात यानी कि पूर्णमासी की रात एक पूजा रखी है। तो क्या हुआ मॉम, ये पूजा तो रात को होगी ना, तब तक मैं घर आ जाऊंगी। बेटा रुको, कम से कम ये सुरक्षा कवच तो पहन लो और इसे कभी उतारना मत। पर ये किस लिए है डैड? बात ये है कि बेटा तुम्हारी कुंडली में एक खतरनाक दोष है, इसीलिए हमने ये पूजा रखी है ताकि तुम पर कोई बुरा असर न पड़े। नहीं मिंकी, वो कवच मत पहनना। आई लव यू मॉम डैड, आप दोनों मेरे बारे में कितना सोचते हो। डैड, वो कवच मुझे पहना दीजिए। मिंकी नहीं। अरे बेटा, तुम देखो तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। आज मेरी बेटी होती तो वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे बहुत अपना सा लगता है। आ गए। आप लोगों को कुछ खाना है क्या? क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। मिंकी, यही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। बता दो उन लोगों को कि तुम उनकी ही बेटी हो, उन्हें अपना लो। मिंकी, वो लोग यहाँ बहुत तकलीफ में हैं। तुम्हारे डैड को कैंसर है। प्लीज अब तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मिंकी नहीं। ओके, आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होगा, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि आपको थायराइड हुआ है कि नहीं। तब तक आप ये मेडिसिन लीजिए। थैंक यू सो मच। मिंकी, तुम अपने मॉम डैड को पहचान क्यों नहीं रही हो? क्या उनसे मिलकर तुम्हें अपना अपना सा नहीं लगता? अपना सा? हाँ। हे, तुम बचपन से यही बात बोल बोल के मेरा ब्रेन वॉश करवाने पर क्यों तुली हुई हो? क्योंकि हम एक हैं। मैं मिंकी हूँ, तुम्हारा फ्यूचर। व्हाट नॉनसेंस। और क्या तुमने देखा नहीं, मॉम डैड ने मेरी सुरक्षा के लिए कवच। मुझे अचानक से इतना कमजोर फील क्यों हो रहा है?
हेलो मिंकी, तुम घर कब आओगी? मॉम अभी टाइम है। हाँ डॉक्टर, एक इमरजेंसी है, आपको ओटी जाना होगा एक पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए। क्या? पर मैं कैसे? मिंकी उस कवच को उतारो वरना तुम धीरे धीरे और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं बस एक बार मेरी बात मान लो और उस कवच को उतार कर देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। चलो जल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय प्लेजर। क्या हुआ रोहन, तुम ऐसे ओटी से बाहर निकल के रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं एक बच्ची को बचा नहीं सका। वो बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी। जिस गांव में मैं और मेरी फैमिली पहले रहा करते थे, उसी गांव में एक भेड़िए ने मेरी बहन को उठाकर ले गया था और बाद में उसकी हड्डियां भी मिली थी। I'm sorry रोहन। बेटा। ओह गॉड, ये लोग यहाँ। बेटा देखो ना तुम्हारे अंकल को क्या हो रहा है। ओह नो, इनके नाक से तो बहुत खून निकल रहा है। तुम्हारे डैड को कैंसर है। इसका मतलब? डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है। मिंकी, यही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। तुम इनसे बिछड़ गई थी। वो लोग जो खुद को तुम्हारे मम्मी पापा बताते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें और उन बाकी के 4 बच्चों को उस भेड़िए से अगवा करवाया था। तुम जिस घर में रहती हो वहाँ वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और उन लोगों ने आज तक तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया तो सिर्फ इसलिए ताकि आज पूर्णमासी की रात तुम्हारी और उन 4 लड़कियों की बलि देकर वो दोनों अमर हो सके। क्या? हाँ, क्योंकि 5 लड़कियों की बलि के बिना वो लोग इविल गॉड को इम्प्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि रोहन की बहन अभी भी जिंदा है। हाँ, पर सिर्फ आज तक नहीं। मैं उन सबको बचाऊंगी। मेरे पास एक प्लान है। रोहन। हाँ डन मिंकी, अगर ऐसा करके मैं मेरी बहन को वापस पा सकता हूँ तो यही सही। चलो जल्दी। कोई है इस घर में? आप लोग कौन है और अंदर कैसे आए? मूर्ख, हम लोग इविल गॉड के भेजे हुए चेले हैं। सुना है आज इस घर में 5 ताजी लड़कियों की बलि चढ़ने वाली है। हाँ, ये देखिए सारी लड़कियां बिल्कुल तैयार हैं। पर एक लड़की सुहाना मतलब मिंकी, वो अभी तक नहीं आई है। मॉम डैड, आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन शीला। भैया। ए लड़की, कौन है तू? मिंकी? मिंकी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम तो बस ऑफिसर। अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। 52 करके बच्चों की किडनैपिंग के पीछे इनका ही हाथ था। ए, छोड़ो हमें। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस लड़की को भी बाकी लड़कियों के साथ बेसमेंट में कैद करके रखते हैं। उस दिन अगर हमने इसे अपनी बेटी बनाकर रखने की गलती ना की होती तो आज हम अमर होते। चलिए सर, हम आपको जेल में अमर करते हैं। चल। सुहाना बेटी, आखिर तुम हमें मिल ही गई। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें दोबारा मिल पाएंगे। मॉम डैड, मुझे माफ कर दीजिए। चलो आखिरकार मैं अपने पास्ट के फ्यूचर को तो प्रोटेक्ट कर पाई। बाय सुहाना, मेरा काम खत्म हुआ। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। सुहाना बेटी।